हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अनुपात और समानुपात पढ़ने वाले हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें फर्स्ट पार्ट 1 पढ़ चुके हैं और पार्ट 2 लेकर आए हैं। और देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है जो बताने जा रहे हैं। एसएससी, सीजीएल, डिफेंस लाइन, बैंकिंग इस समय आता है। तो देखिएगा यहां पर, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दोस्तों के पास जरूर कीजिएगा। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात का प्रकार। अनुपात का प्रकार, टाइप्स ऑफ रेशियो। टाइप्स ऑफ रेशियो, अनुपात के प्रकार। अनुपात के प्रकार। देखिए अनुपात का प्रकार हम क्या कौन कौन सा होता है जो बता रहे हैं। फर्स्ट पढ़ेंगे प्रथमानुपात। फर्स्ट रेशियो। दूसरा पढ़ेंगे द्वितीय अनुपात। द्वितीय अनुपात को मध्य अनुपात भी बोलते हैं। मध्य या मध्य अनुपात ये बोलते हैं। तीसरा है तृतीय अनुपात। फोर है चतुर्था अनुपात। देखिए प्रथमानुपात किस तरह से क्वेश्चन रहेगा जो बताने जा रहे हैं। फर्स्ट है प्रथमा अनुपात। कहने का मतलब है कि यहां पर दे देगा 4 और 5। 4 और 5 का प्रथमा अनुपात क्या होगा जो दे देगा क्वेश्चन में। देगा कि 4 और 5 का प्रथमा अनुपात ज्ञात करें। प्रथमा मतलब प्रथम, सबसे पहला। तो प्रथम अनुपात कह रहा है तो यहां पर 4 5 का प्रथमा कहेगा, इसको फर्स्ट जगह x कर देंगे। क्या करेंगे? x। और 4 और 5 लिख देंगे। तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे। देखिए इसको x बाई 4 कर दीजिएगा, x और 4 से भागा दीजिएगा और बराबर कर दीजिएगा। फिर 4 लिखिएगा ऊपर में, आप 5 से क्या करेंगे? भागा देंगे। इस तरह से सोल्व कीजिएगा तो प्रथमानुपात निकलेगा। तो कितना हो गया x और बताइए? 4 से 16/5। यही क्या हो गया? प्रथमानुपात। देखिए अगर नहीं तो इसको जो x 4 5 है, इसको रेशियो का फॉर्म भी कर सकते हैं। देखिए x अनुपात 4, फिर यहां पर कर देना है समानुपात, फिर 4 अनुपात 5। इस रूप में कर सकते हैं। तो यहां पर इसको क्या लिख देते हैं? x/4 समानुपात हटेगा तो क्या होगा? बराबर 4 क्या हो गया? 5। चलिए इसको गुना कीजिए, कितना हो गया? 4 से 16/5। ये आंसर हो गया। ये हुआ प्रथमानुपात। अगर क्वेश्चन आता कि 4 5 का द्वितीय अनुपात क्या होगा? द्वितीय अनुपात क्या होगा? देखिए द्वितीय अनुपात पूछ रहा है तो द्वितीय जैसे कह दिया तो दूसरा जगह पर x कर देना है। तो 4x
5। तो डायरेक्ट इसको क्या कर लिखेंगे, 4/x, 4 ऊपर में रहेगा और x बटा हो जाएगा और फिर बराबर कर देना है। फिर क्या करना है, x ऊपर और 5 नीचे हो जाएगा और x का मान निकाल दीजिए। तो कितना हो गया, 4 और 5 का गुना कीजिए, 4 गुने 5 कितना हो गया, x स्क्वायर हो गया। तो x बराबर क्या हो गया, √20। इसे यही क्या हो गया आपका आंसर। इसको अगर इस प्रकार भी कर सकते हैं, 4 गुने 5, 4 गुने कितना हो गया, 2√5। ये आपका क्या हो गया आंसर, द्वितीय अनुपात, या इसको बोल सकते हैं मध्यमा अनुपात, मध्य अनुपात। मध्य अनुपात क्या पूछेगा, मिडिल रेशियो क्या होगा। देखिए सिर्फ नोट में करके लिख लीजिएगा। अगर दे दे ए और बी का मध्य अनुपात, मध्य अनुपात पूछे तो सिर्फ √a गुने बी कर दीजिएगा, यही क्या होगा आंसर होगा। तो देखिए हम क्या पूछे थे, 4 और 5 का मध्य अनुपात क्या होगा, द्वितीय अनुपात क्या होगा। तो 4 गुने 5, 4 का वर्गमूल 2√5 क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए चलिए देखिए द्वितीय अनुपात, एक क्वेश्चन और देते हैं, लिख लीजिएगा। दे देगा क्वेश्चन 12 और 8 का मध्य अनुपात क्या होगा, द्वितीय अनुपात क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, 12 गुने 8, तो 12 गुने 8 12 ठीक कितना हो गया 120 में। तो इस प्रकार तोड़ सकते हैं इसको, कितना 4 गुने 3 और 12 को 8 को क्या लिखेंगे 4 गुने 2। तो देखिए 2 को 4 है तो कितना हो जाएगा, 4 एक बाहर निकल जाएगा और 3 दूनी कितना हो गया 6, 4 × 6 आपका ये हो गया क्या मध्य अनुपात। इसी प्रकार दिया हुआ रहेगा। देखिए बच्चों आगे किस तरह से रहेगा, 4 और 16, 4 और 16 का मध्य अनुपात क्या होगा। तो सिर्फ ऐसे क्या कर देंगे, 4 गुने 16, तो 4 का वर्गमूल कितना हो गया बताइए 2 और 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, 4 कितना हो गया 8। नहीं तो गुना कर दीजिए, 16 का कितना हो गया 64, 64 का वर्गमूल कितना होगा 8। ऐसे भी कर सकते हैं। आपका क्या हो गया मध्य अनुपात। फिर देखिए तृतीय अनुपात क्या आएगा, तृतीय अनुपात का रहेगा कितना रहेगा 3 6, 3 और 6 का तृतीय अनुपात क्या होगा, क्या होगा। तो यहां पर देखेंगे 3 6 का तृतीय अनुपात 3 6, और जैसे तृतीय का तीसरा जगह पर क्या कर देना है, 1 रख देना है। तो क्या हो जाएगा देखिए 3 आई बटा क्या कर देंगे 6, फिर बराबर 6 बटा x, काटेगा काट दीजिए। देखिए 3 दूनी 6, इधर हो गया x, 6 दूनी कितना हो गया 12, क्या हो गया 6 12 आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया तृतीय अनुपात हो गया। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, सॉल्व कर देना है। चलिए चतुर्थानुपात देखिए, देखिए चतुर्थानुपात दे जाएगा 4 8 12, इसमें 3 टर्म दिया हुआ रहेगा तब चतुर्था पूछेगा। ये नहीं कि 2 टर्म दिया हुआ रहेगा चतुर्था पूछेगा, तो संभव नहीं है। 4 8 12 का चतुर्थानुपात, का चतुर्था अनुपात ज्ञात करें। कुछ नहीं करना, 4 8 12 क्या कर देना है x। देखिए बच्चों यहां पर क्या करेंगे, 4 बटे क्या कर देना है 8, ये तो सिंपल है, और यहां पर कर देना है 12 बटा x। यही जो आएगा x का मान चतुर्थानुपात हो जाएगा। काट दीजिए 4 दूनी 8, इधर हो गया x, 12 दूनी 24, ये आपका हो गया चतुर्थानुपात। इसको लिख लीजिएगा।
ए एग्जाम में हमेशा आता है, ए और बी का मध्य अनुपात क्या होगा, रूट अंडर ए और ए इंटू बी। इसी पर क्वेश्चन दिया रहेगा कि 3 और 9 का मध्य अनुपात क्या होगा, 5 और 25 का मध्य अनुपात क्या होगा, 5 और 125 का मध्य अनुपात क्या होगा, सीधे पूछ देगा एग्जाम में। तो देखिए आगे, एक दिया हुआ रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ए बटा बी का वर्गानुपात, ए बटा बी का वर्गानुपात क्या होगा, ए बटा बी का वर्गानुपात होगा ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, ये हो गया। इसमें वर्गानुपात इसको बोलते हैं, देखिए इंग्लिश में कहेंगे डुप्लीकेट, डुप्लीकेट ऑफ ए बाई बी, डुप्लीकेट ऑफ ए बाई बी। इसको इंग्लिश में क्या हो जाएगा इसका, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इसी को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ए स्क्वायर अनुपात रेशियो बी स्क्वायर, इस तरह से कर देंगे। अगर डुप्लीकेट के पहले, डुप्लीकेट के पहले अगर लग गया, डुप्लीकेट के पहले लग गया सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट ऑफ ए बाई बी, तो सब डुप्लीकेट ऑफ ए बाई बी, तो यहां पर हो जाएगा वर्गमूल ए बटा बी हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब हो गया कि वर्ग ए बटा बी का वर्गमूल, मूलानुपात, वर्गमूलानुपात क्या हो जाएगा, ए बाई बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा ये सबको। ठीक है, ये दोनों का क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन देगा कि 3/4 का वर्गानुपात क्या होगा, वर्गानुपात पूछेगा। क्या कर देंगे, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 3 9 16, कितना हो गया 9 रेशियो 16, आंसर हो गया। अगर इसी प्रकार दे देगा कि 9/81 का वर्गमूलानुपात क्या होगा, 9/81 का वर्गमूलानुपात क्या होगा, तो सिर्फ 9/81 का वर्गमूल निकाल देंगे तो 9 का वर्गमूल हो गया 3, 81 का वर्गमूल हो गया 9। इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे और कटेगा, देखिए तो 3 3 9, तो कितना हो गया 1/3, इसको लिखेंगे 1/3, आपका क्या हो गया आंसर। तो 9/81 का वर्गमूलानुपात क्या होगा, तो 1/3 और 1/3 होगा। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए जल्दी नोट कीजिए इसको। एग्जाम्पल भी है बगल में, एग्जाम्पल है, सब नोट कर लीजिएगा सबका। चलिए आगे देखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों बता दे रहे हैं। देखिए यहां पर ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बाई बी, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बाई बी पूछेगा तो सिर्फ ए क्यू बटा बी क्यू, इसको लिखेंगे ए क्यू रेशियो बी क्यू। जैसे ही बटा डिवाइड हटेगा तो रेशियो में आ जाएगा, क्या चीज में आ जाएगा, रेशियो में। इसको हिंदी में बोलेंगे ट्रिप्लीकेट, मतलब तृतीय, मतलब घनों, घनों का अनुपात, मतलब ए बटा बी के घनों का
अनुपात ए बटा बी के घनों का अनुपात। तो क्या हो जाएगा ए क्यू वाई बी क्यू। ये हिंदी में हो गया, लिख लीजिएगा। और इसका एग्जांपल इस प्रकार आएगा कि 2/3 के घनों का अनुपात क्या होगा। 2/3 के घनों का अनुपात क्या होगा, या बोलेगा ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2/3, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2/3। तो सिर्फ क्या कर देना है, 2 के क्यू 3 के क्यू, 2 के क्यू कितना हो गया 8, 3 के कितना हो गया 27। इसको रेशियो में तो 8 रेशियो कितना हो गया 27 आंसर। चलिए आगे देखिए, इसी प्रकार अगर ट्रिपलेट के लग गया आगे लग गया सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बाई बी। तो इस प्रकार रहेगा कि इसको घनमूल क्या कर देंगे, घनमूल निकाल देंगे ए बाई बी का क्या कर देंगे घनमूल। इसको हिंदी में लिखेंगे ए बाई बी का घन मूलानुपात। ए बाई बी का घन मूलानुपात क्या होगा, तो 3 रेशियो ए बाई बी। तो इसका एग्जांपल देखिए, ये सबको नोट में कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और एग्जांपल 8/125 8/125 का कहेगा कि ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, का घनानुपात क्या होगा, घनमूलानुपात क्या होगा। तो इसको लिखेंगे 3 रेशियो ए बाई बी। तो ए बाई बी की जगह कितना है 8/125। तो 8 का घनमूल कितना हो गया 2 और 125 का घनमूल 5। ये हो गया 2/5। ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए, एक नया क्वेश्चन है और पूछ रहा है यहां पर B अनुपात A प्लस C क्या होगा, या पूछ सकता है A अनुपात B अनुपात C, इस तरह से पूछ सकता है। तो देखिए यहां पर A आपका क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे देखिए यहां पर। तो इसको सोल्व करने के लिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर A अनुपात B प्लस C दिया हुआ है 1/3 और C अनुपात A प्लस B दिया हुआ है 5/7, तो कहने का मतलब जोड़िए तीनों, तो A जोड़ B जोड़ C तो कितना आता 3 आए 4 आता है। और यहां पर A जोड़ B जोड़ C तो कितना हो गया 7 5 12 होता है। तो कैसे A अनुपात B अनुपात C निकालेंगे, जो जानेंगे। देखिए यहां पर इसको हम लिख रहे हैं A अनुपात B प्लस C, काफी अच्छा क्वेश्चन है। A प्लस B, ये दिया हुआ 1/3 और ये दिया हुआ 5/7। तो सबसे पहले कि दोनों का रेशियो क्या करेंगे, बराबर करेंगे, इक्वल करेंगे। तो इक्वल कैसा होगा, देखिए 3 है, कितना हुआ ये 4, ये 7 5 कितना हो गया 12। इसलिए कि A जोड़ B जोड़ C जोड़ेंगे तो यह है 4, A जोड़ B जोड़ C जो होता है कितना होता है 12 आता है। तो देखिए 4 है 12 है, दोनों क्या करना है, इक्वल करना है। तो इक्वल करना तो इसमें क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। तो 3 से गुना करेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहां पर तो क्या आ जाएगा बताइए, A अनुपात B प्लस C बराबर के 3 से गुना कीजिए, तो यहां पर हो गया 3 और 3 3 कितना हो गया 9। तो इसका कहने का मतलब ये सही है कि 9 3 कितना हो गया 12, और ये दिया हुआ था कितना C अनुपात A प्लस B, तो 5/7। चलिए देखिए 7 5 12 9 3 12। तो यहां पर हम जान गए कि A प्लस B प्लस C बराबर कितना आ गया
12। तो इस स्थिति में बताइए, तो ए कितना हो गया, ए कितना हो गया बताइए, ए हो गया 3 और सी कितना हो गया 5। सी कितना है 5 है। तो बी कितना होगा बताइए, तो बी हो गया, जब ए हो गया 3 और सी हो गया 5, तब 5 3 8 और 8 12 से घटाते हैं, तब बी कितना हो जाएगा 4। देखिए बी 4 निकल गया। अब क्या पूछ रहा था, रेशियो पूछ रहा था। तो बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी था, ए कितना हो गया 3, बी कितना है 4, सी कितना है 5। अब बी अनुपात ए प्लस सी पूछ रहा है, तो बी कितना है 4 अनुपात ए प्लस सी, तो ए कितना है और सी तीनों जोड़ दीजिए, तो 3 और 5 कितना हो गया 8। क्या हो गया आपका आंसर। चलिए इसको नोट कीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछा गया है, इसको नोट कर लीजिए। इसी तरह से क्वेश्चन आएगा तो दोनों को क्या करेंगे, इक्वल करके और सोल्व करेंगे। चलिए नोट कीजिए, और एक इसी टाइप के क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन घुमाया हुआ रहता है। देखिए क्वेश्चन क्या घुमा देगा, दे देगा ए प्लस बी और बटा सी, ये हो गया 6/5 और बी प्लस सी बटा ए 9/2। अब क्वेश्चन घुमा देगा, पूछ देगा इतना है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। और पूछ सकता है ए प्लस सी और बाई बी, ए क्या होगा। तो इस स्थिति में देखिए यहां पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी, रेशियो क्या हो जाएगा सी, 6 अनुपात कितना हो गया 5। इसको क्या लिखेंगे, बी प्लस सी अनुपात क्या हो गया ए, 9/2 हो गया। अब दोनों के जोड़िए समान है कि नहीं, 9 2 11 और 6 5 11। जब दोनों बराबर है, जब दोनों बराबर है तो काफी आसान है कि देखिए ए जोड़ बी जोड़ सी तीनों जोड़ते हैं तो कितना होता है 11 होता है। इसमें भी 3 जोड़िए तो कितना होता है 9 2 11 होता है। तो यहां पर सी कितना हो गया बताइए, सी हो गया, देखिए सी कितना है 5, ए कितना है बताइए, ए है 2। तो देखिए ए हो गया 2 और सी हो गया 5 और तीनों मिला के होता है 11। तो बी कितना होगा, तो 4 होगा। तो बी कितना हो गया 4। देखिए 5 2 7, 1 2 और 5 2 7 और 7 उधर गया, 11 में 7 गया 4, 4 हो गया। अब रेशियो क्या पूछ रहा है बना दीजिए, तो ए है 2, बी है 4, सी है 5। उसी प्रकार ए प्लस सी था, ए प्लस सी कितना हो गया 2 प्लस 5 अच्छा कितना हो गया 7/4। क्या हो गया आपका आंसर। चलिए इसको नोट कीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए, इसको नोट लिख लीजिएगा, इसको काफी अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा कराएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया रहेगा, ए अनुपात बी, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर दिया रहेगा 4:7:9 और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30 है, तो सी का मान क्या होगा, सी का मान क्या होगा। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व कीजिए इसको।
सोल्व कीजिए जल्दी। देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये दिया हुआ है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर दिया कितना 4:7:9। अगर इसको जोड़ दिया जाए तो जोड़ दीजिए तीनों के, तो तीनों के जोड़ देंगे तो क्या लगेगा। देखिए a दो गो a, b तो दो गो b, c तो दो गो c, ये आएगा। और इसको जोड़िए तो 4×7=11, 11×9 कितना हो गया 20। अब दो क्या करेंगे इसमें कॉमन ले लीजिए, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 20। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी हमको दिया हुआ है कितना 30, कितना हो गया 20। अब काट 30 दूनी कितना हो गया 60 और 20, तो काटिए तो 1 0 से 1 0 कट गया और 2 3 6 या 20 3 60 काट सकते हैं डायरेक्ट। तो 1 बराबर कितना हो गया बताइए, 1 बराबर 3, 1 बराबर कितना आ गया 3 आ गया। जब 1 बराबर 3 आ गया तो यहां पर इसको ऐसे लिखेंगे। देखिए क्या था 4:7:9 है, तो 1 बराबर 3 तो 4 बराबर कितना हो गया 12, तो 1 बराबर 3 तो 7 या 21 और 9 या 27, 9 कितना हो गया 27 हो गया। पर सब हमको पूछ रहा है क्या c का मान क्या होगा। तो c का मान अगर निकालना रहे तो ध्यान दीजिएगा, तो a प्लस बी, देखिए a प्लस बी सबसे पहले है तो a प्लस बी का मान कितना आ गया 12 आ गया। a प्लस बी का मान कितना आ गया 12 आ गया। और हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया हुआ है 30, a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया हुआ है 30 और a प्लस बी है दे रहे कितना 12, तो c का मान कितना हो गया 30 - 12 कितना हो गया 18 आंसर। चलिए देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले क्या किए, अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और a प्लस बी प्लस सी बराबर 30 है तो c का मान पूछेगा क्या होगा, या b का मान पूछेगा, a का मान पूछेगा, तो कैसे निकलेगा जो बता दे रहे हैं। देखिए a अनुपात b, b अनुपात c इतना दिया हुआ है, तीनों के क्या किए जोड़े तो 2a 2b 2c आ गया। इधर जोड़ देने कितना हो गया 20, 2 क्या किए कॉमन ले लिए, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 20 और a प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ 30, तो 30 दूनी कितना हो गया 60, 20 3 कितना हो गया 60, 1 बराबर कितना हो गया 3। जब 1 बराबर 3 हो गया तो रेशियो 1 3 हो गया था, जो देखिए 4 है 4 12 7 21 और 9 27 हो गया। तो यहाँ पर जो रेशियो आया किसका रेशियो आया, a प्लस बी का रेशियो 12 आया, b प्लस सी का कितना आया 21 आया, c प्लस 21 c प्लस a का कितना आया 27 आया। तो यहाँ पर हमको पूछ रहा था c का मान, a प्लस बी वाला मान घटा देंगे 30 में से, a प्लस बी का मान 30 में से घटा देंगे तो किसका मान निकलेगा c के मान निकलेगा। तो c बराबर कितना हो गया 18। अगर b का मान पूछे, अगर b का मान पूछे तो देखिए तो a प्लस सी का मान कितना है, a प्लस सी का मान कितना 27, तो 30 में से 27 घटा दीजिए तो आपका हो गया b का मान, ठीक है सर। अगर पूछे c का मान जिसमें c न रहेगा उसको घटा दीजिए तो कितना है, ठीक है c का मान तो बता ही दिए, चलिए c का मान तो निकल गया। अगर पूछेगा a का मान तो a का मान पूछेगा तो जिसमें a नहीं रहे वही घटा दो। देखिए b प्लस सी, तो b प्लस सी कितना है 21, तो 30 में से 21 घटा देंगे तो कितना आ गया 9 आंसर। इस तरह से, लेकिन हमको क्या पूछ रहा था सी का मान, सी का मान कितना हो गया 18। चलिए इसी तरह से एक क्वेश्चन और लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a और 6:7:8 है तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, तो c का मान क्या होगा, c का मान क्या होगा। सिर्फ उसी तरह से क्वेश्चन कर देना,
सोल्व कर देना है। क्या सबके तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 2 और a प्लस b प्लस c हो जाएगा। और ये कितना हो गया 8 7 15 6 21 हो गया। तो 2 और यहाँ a का मान कितना दिया हुआ, a प्लस b प्लस c का मान 14, तो कितना हो गया 21, 14 कितना हो गया 28 और 21। देखिए ये तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, जब पूरा पूरा नहीं कटेगा तो कौन सा से कटता है ये 7 21 7 28। तो 3 में देखिए 4 बराबर कितना हो गया 3। जब देखिए 3 का जो मान आया कितना आया 4 आया, 3 का मान 4 आया। जब 3 का मान 4 आया तो सबसे पहले समझिए कि जब 3 बराबर 4 तो यहाँ 6 बराबर कितना होगा 8, 6 बराबर कितना हो गया 8। तो यहां पर देखिए a प्लस b कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 कैसे होगा जो जानिए, देखिए जब 3 बराबर 4, 3 बराबर 4 तो 6 बराबर कितना हो गया 8। कहने का मतलब 3 बराबर 4 तो 1 बराबर 4 बटे 3, तो इसलिए 6 बराबर कितना हो गया 4 बटे 3 गुने 6, तो 3 दूनी 6 4 दूनी 8। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो a प्लस b कितना हो गया 8 हो गया। और a प्लस b प्लस c कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है। तो सोचिए जरा a प्लस b दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, और c पूछ रहा था 14, तो c रहा कितना हो गया 14 माइनस 8, कितना हो गया इसका 6। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, सीजीएल का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्या देखिए, चलिए इसको नोट कर लिए होंगे। सभी अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। काफी अच्छा अच्छा क्वेश्चन करा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए इस तरह क्वेश्चन है, यदि p माइनस a अनुपात p माइनस b अनुपात p माइनस c बराबर 11 अनुपात 12 अनुपात 13, जहां p बराबर a प्लस b प्लस c बटा 2 है, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो इसको देखिए काफी आसान है निकालने के लिए, a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c कैसे होगा जो जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसका 2 सेकेंड में सोल्व हो जाएगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट भी बताएंगे कैसे हुआ। जो अगर a निकालना रहे, क्या निकालना रहे a, ये तो a हो गया, b हो गया, c हो गया। अगर a निकालना रहे तो a को छोड़ दीजिए और जो दोनों बचेगा ना उसको जोड़ दीजिए, तो 12 13 कितना हो गया 25, समझे नहीं। और b को छोड़ दीजिए, अगर b निकाला रहे तो b को छोड़ दीजिए और जो शेष बचेगा 2 उसको जोड़ दीजिए, तो 13 11 कितना हो गया 24। और c निकालना रहा तो c को छोड़ दीजिए और जो बचेगा उसको जोड़ दीजिए, तो 12 11 कितना हो गया 23। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन है p माइनस b माइनस c और इतना दिया हुआ रहेगा सर a अनुपात b अनुपात c, इसी तरह से आप लोग कर लीजिएगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है जो समझेंगे, इसका कॉन्सेप्ट है कि देखिए तीनों का अगर जोड़ दीजिए, क्या करेंगे तीनों के जोड़िए, p p p, तो के को p 3 को p, और देखिए माइनस a माइनस b माइनस c, और ये तीनों जोड़िए कितना हो गया 13 12, 13 12 कितना हो गया 25, 25 11 कितना हो गया 36 हो गया। और देखिए 3p माइनस को लीजिए, क्या हो गया a प्लस b प्लस c, और कितना हो गया 36। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 3p, इसको हम a प्लस b प्लस c को लिख सकते हैं 2p, 2p और बराबर कितना हो गया 36। कितना लिखेंगे 36। कहने का मतलब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ a प्लस b प्लस c बाई 2, p बराबर, तो 2 का गुना कीजिए तो 2p, या 2p बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2p बराबर हो जाएगा a जोड़ b जोड़ c, इसीलिए a प्लस b प्लस c की जगह क्या लिखेंगे, तो p बराबर कितना हो गया 36 हो गया।
कितना हो गया, पी बराबर 36 हो गया। तो अब क्या करेंगे, ध्यान देना, अब कह रहा है कि ए पे यहां पर रेशियो क्या दिया, P माइनस ए, P माइनस ए कितना दिया हुआ रेशियो, 11। P माइनस ए कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। तो P बराबर क्या हो गया बताइए, तो P बराबर हो गया 11 प्लस ए, P बराबर क्या होगा 11 प्लस ए, और P का मान कितना होगा आज बताइए, तो P का मान निकला 36 और बराबर 11 प्लस ए। अब देखिए ए का मान निकालना तो क्या करें, 36 में से 11 घटा दिए तो ए का मान निकला, देखिए तो 36 में से 11 गया कितना हो गया, 25 आंसर निकला कि नहीं। अगर 36 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24, तो ये किसका मान हो जाएगा, बी का मान, इसका हो जाएगा बी का रेशियो। अगर 36 में से 13 घटाएंगे तो आ जाएगा सी का रेशियो 23। तो ये आपका क्या है, कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कीजिए, ये कॉन्सेप्ट है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी इसको उतारिए। चलिए क्वेश्चन एक ये है, क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में मतलब इन ट्रायंगल एबीसी, इस इंग्लिश में हुआ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इतना दिया हुआ है 11:9:5, जहां एस क्या है, अर्ध परिमाप सेमी परिमीटर है तथा भुजाएं मतलब साइड इसका दिया हुआ ए बी सी, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी तो काफी आसान है, सिर्फ इसी प्रकार यहां पर तो शब्द नहीं दिया हुआ, बताइए जो एस है क्या दिया हुआ है, ए जोड़ बी जोड़ सी/2, ये सेमी परिमीटर होता है ट्रायंगल का, ट्रायंगल का सेमी परिमीटर मतलब त्रिभुज का अर्ध परिमाप ये होता है कि नहीं, इसीलिए अर्ध परिमाप के जगह पर a प्लस बी प्लस सी/2 के जगह पर लिख दिया क्या, अर्ध परिमाप एस की जगह। तो सिर्फ वही नियम लगाना है, क्या नियम लगाना है, देखिए हमको a का रेशियो निकालना है, तो a को छोड़िए और जो दोनों बचेगा उसको जोड़िए, तो 9×5 कितना हो गया, 14 हो गया। चलिए b को छोड़िए 11×5 16, इसको जोड़ के लिख दीजिए रेशियो, c को छोड़िए 11×9 कितना हो गया 20, ये क्या हो गया, a अनुपात b अनुपात c, साइड का अनुपात हो गया। और कटेगा तो काट दीजिए, 2 7 14, 2 8 16, 2 3 20, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए काफी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि और वीडियो बनाएं कि नहीं बनाएं। ठीक है, आज रहने दीजिए, बाय।